समस्त स्वागत पिलामाने देख आज सेट टी पिलामाने रहिबो तमनकर साइंस भौतिक विज्ञान पिलामाने तापरे आमे जीव विज्ञान देखिबा। आज फास्ट आमे भौतिक विज्ञान देखिबा। या पूर्व पिलामाने हमर 9 क्लास पई आनुअल एग्जाम पई वीडियो छडा जाईची, तमे जो देखिनो देखि परिबो। तो इंपोर्टेंट रहिबो सब किछि जेति भी क्वेश्चन पिलामाने देबी तम मानकु, तो सेगुडी को बहुत बहुत इंपोर्टेंट भी रहिबो। तो सेगुडा को भलो करी प्रैक्टिस करी एग्जाम को जाओ। जदि आंसर दरकार यार पिलामाने तुम आंसर निजे करिया पई चेष्टा करो। आंसर जो दरकार कमेंट करो, आंसर आनिबा पई मु चेष्टा करिवि। बुझि पारछो कि सर्वप्रथम कहबी हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। पिलामाने देखो तुम मानकर टाइम रहिबो 1.5 घंटा, फुल मार्क रहिबो पिलामाने 50 मार्क। तो 1.5 घंटा भितरे तुम माने 50 मार्क रो क्वेश्चन आंसर करिवार अछि। बुझि पारो कि तो फास्ट हम भौतिक विज्ञान क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवा। बुझि पारछो कि फास्ट हमर क्वेश्चन रोज पिलामाने कार्य रो कोन कार्य कौन एवं धनात्मक और ऋणात्मक कार्य क्या कहते कार्य कौन पिलामाने एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक कार्य क्या कहते एवं कार्यर एसआई एक कौन एटा पिलामाने तुम मानकर 4 मार्किया क्वेश्चन रोचे। तो फास्ट आम कार्य लिखिबो, तापरे धनात्मक ऋणात्मक कार्य क्या कहते कार्यर एसआई एक गोटी कौन लिखिबो। और ए पिलामाने तुम मानकर रोची गतिर प्रथम समीकरण ग्राफ द्वारा प्रमाण कर। प्रथम गतिकर समीकरण ग्राफ द्वारा प्रमाण करिवो। एवं बी रे रोची पिलामाने आइसोटोप गुड़िकर व्यवहार गुड़िक लेख। आइसोटोप गुड़िकर व्यवहार कौन पिलामाने कौन अच्छी, तो सेगुड़िक लेख। यहाँ पिलामाने 1 नंबर क्वेश्चन थिला। तो 2 नंबर क्वेश्चन तुम मानकर रोची देख आइसोटोप व्यवहार गुड़िक लेख। तार और भी अच्छी पिलामाने कठिन और तरल मध्य पार्थक्य गुड़िक लेख। कठिन और तरल मध्य पार्थक्य जहाँ भी अच्छी से लिखिबो। तापर 2 नंबर ए क्वेश्चन रोची तुम मानकर पदार्थर पंचम अवस्थाटी कौन। पदार्थर पंचम अवस्थाटी कौन यहाँ लिखिबो। या विषय सम्यक सूचना दियो। पदार्थर पंचम अवस्थाटी कौन यहाँ लिखिबो। तापर या विषय किछि सूचना देबो। बुझि पारछो कि तो 2 नंबर और रे पिलामाने क्वेश्चन रोची एरोसॉल की प्रकार कॉल एड्र विक्षेपण माध्यम। पिलामाने जो एरोसॉल अच्छी सेटा की प्रकार कॉल एड्र विक्षेपण माध्यम और विक्षेपित प्रावस्था कौन होता है। और यार पिलामाने कौन होता है ना विक्षेपित प्रावस्था कौन होता है एटा लिखिबो। प्रत्येक गोटे लेखे उदाहरण दियो। तो एद्रे पिलामाने फास्ट उदाहरण एद्रे देबो, एद्रे भी गोटे लेखे उदाहरण दो। उदाहरण देले तुमको मार्क मिलिबो 2 मार्क, उदाहरण देले 2टा मार्क मिलिबो। बुझि पाइले कि तो यहाँ पिलामाने 2 नंबर थिला और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मानकर रहिबो बीटा पिलामाने देखो रासायनिक परिवर्तन लक्षण गुड़िक लेख। रासायनिक परिवर्तन कौन यार लक्षण गुड़िक लेख। यहाँ पिलामाने तुम और रोची और नाई पिलामाने बी नंबर रोची यार गोटे उदाहरण दियो। यार गोटे गोटे उदाहरण दबो। बुझि पाइलो यार और रे पिलामाने आसुची परमाणु क्रमांक थिबा मौलिक गुड़िकर नाम। जेति परमाणु क्रमांक अछंती तार मौलिक गुड़िकर नाम एवं पिलामाने यार कौन इलेक्ट्रॉन संरचना दियो। प्रत्येक योज्यता लेख। पिलामाने देखो परमाणु क्रमांक थिबा मौलिक गुड़िक नाम लिखिबो एवं तार पिलामाने इलेक्ट्रॉन संरचना केते अछि ता हेटा भी लिखिबो। तापर लिखिबो प्रत्येक योज्यता कौन, तार योज्यता पिलामाने कौन परमाणु क्रमांकर, तो सेटा भी लिखिबो। सेटा जो लिखुछ तुम मानकु 3 मार्क मिलिबो। बुझि पारछो कि तो सी नंबर देखिबा पिलामाने देखो आणविक वस्तुत्व और ग्राम आणविक वस्तुत्व कौन। फास्ट पिलामाने तुमर आणविक वस्तुत्व कौन, तापर नेक्स्ट अछि ग्राम आणविक वस्तुत्व कौन। तापर पिलामाने क्वेश्चन पचारछि प्रत्येकर गुरुत्व कौन। पिलामाने आणविक वस्तुत्वर गुरुत्व लिखिबो, तापर ग्राम आणविक वस्तुत्व गुरुत्व लिखिबो। बुझिपारे कि एटा पिलामाने थिला तुम मानकर बी नंबर। तापर सी नंबर पिलामाने देखो सी नंबर थिला। सी नंबर और गोटे क्वेश्चन अछि देखो कठिन तरल गैसीय प्रत्येक अवस्था मिलुवा अधातु गुड़िक उदाहरण दियो। एटा पिलामाने इंपोर्टेंट होउछि कठिनर तरलर गैसीयर प्रत्येक अवस्था मिलुवा अधातु गुड़िक धातु नाई अधातु गुड़िकर उदाहरण दबा कथा कहिछि। बुझि पाइलो एटा जदि कर दोजो ताले तुमको 3 मार्क मिलिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामाने तुम मानकर 3 नंबर देखो 3 नंबर ए पिलामाने कहिछि कार्य और शक्ति मध्य दुईटी पार्थक्य लेख। एटा पिलामाने इंपोर्टेंट रोची कार्य एवं शक्ति या मध्य दुईटी पार्थक्य लिखिया कथा कह जायछि। पिलामाने समस्त गोटे गोटे पार्थक्य कमेंट कलो कार्य और शक्ति रे। तो दुईटी पार्थक्य लिखिबो। तापर तुम मानकर और रे आसीबो। एठी पिलामाने दुईटी पार्थक्य लिखिबो तुम 2 मार्क पाइबो। तो और रे पिलामाने आसीबो 10 ग्राम रे एक वस्तु समपरिवेग रे तळकु खसिले गोटे 10 ग्राम रो जो गोटे वस्तु पिलामाने एटा धरो 10 ग्राम समपरिवेग रे गोटे तळकु खसिबो। तो वस्तु उपरे मोट केते बल कार्य करिवो, से वस्तु उपरे मोट केते बल कार्य करिवो जदि 10 ग्राम रे एक वस्तु तळकु खसे। बुझि पारछो कि तो बी नंबर क्वेश्चन तुम मानकर अछि गोटे वस्तुर बेग पिलामाने 108 किलोमीटर। गोटे वस्तुर बेग होउछि 108 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा पिलामाने। तो एटी बाई लिखिकी एच लिखि पारथबो जानि पारथबो हेले ताहा 1 सेकेंड रे केते दूर निर्णय कर। गोटे वस्तु जदि बेग पिलामाने 108 किलोमीटर जाए ताले 1 सेकेंड रे केते दूर जीवो, तो सेटा समस्ते निर्णय करिवो। बुझि पाइलो तुम मानकर और ए पिलामाने क्वेश्चन गोटे आसीबो देखो एक सोनार जंत्र पिलामाने सेटा जो न करि परिबो ताले और रे करिवो। एक सोनार जंत्र समुद्र जल पृष्ठ रखा जाई सेथिरु
ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଧ୍ୱନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଠାଗଲା। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସୋନାର ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରଖିଲେ, ପୃଷ୍ଠରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ତାହା ଏକ ପାହାଡ଼ର ଧକ୍କା ଖାଇ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ପଠା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଧକ୍କା ଖାଇ 1.6 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପିଲାମାନେ 1.6 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଖାଇଲା 1.6 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଡିଟେକ୍ଟରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଯଦି 1120 ମିଟର ହୁଏ ତାର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ବେଗ କେତେ ଥିଲା? ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଗଭୀରତା ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି ନା 1120 ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡର ବେଗ କେତେ ଥିଲା, ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଥିଲା? ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ୟାର ଯଦି ଆନ୍ସର ଦରକାର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆନ୍ସର ନେଇକି ଆସିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ତ ସି ନମ୍ବରଟା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ କ'ଣ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଇନଫ୍ରାସୋନିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? 2 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଟା ଲେଖିବ ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ଟା କ'ଣ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାସୋନିକ୍ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତମାନଙ୍କର ଓରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାୱାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଲେଖିବ, ପାୱାରରେ ପ୍ରଭେଦ ଲେଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭେଦ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭେଦ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଖିବ, ପାୱାର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଖିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପାୱାର ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଡି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଅପେକ୍ଷିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ଅପେକ୍ଷିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା କଥା କହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖିବ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚ ଡିଆଳି ଭୂ ସାମାନ୍ତର ବାଡ଼ି ଉପରେ ଡେଇଁ ଅନ୍ୟ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଶଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ପଞ୍ଜର ଗତି ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମାନଙ୍କର ଅରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଡିଆଳି ଭୂ ସାମାନ୍ତର ବାଡ଼ି ଉପରେ ଯଦି ଡେଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଡ଼ରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ବାଲି ଶଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତ ସେଇ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି? ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାମସେ ତୁମେ ଭଲ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ କହିବି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।